सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कुछ फैसले तुम्हारे मन के अंदर चल रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हो। डर है तुम्हारा, और ये डर सामाजिक रूप से है। तुम्हें क्यों ऐसे डर मन में बसा के रखा है तुमने? क्यों डरते हो छोटी छोटी बातों से? और जो अभी तुम करने की सोच रहे हो ना, वो तुम सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें समाज और दुनिया का डर है, लोगों की बातों का डर है। डरते हो उन सब चीज़ों से। जब तुम मेरे बच्चे हो, फिर इन सब चीज़ों से जब तुम डरते हो ना, मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है कि तुम इस तरह से डर क्यों रहे हो। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं होता, या तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते हो कि जो तुम करने जा रहे हो या तुम्हारे मन में जो चल रहा है और जिस कार्य को करने की भी सोच रहे हो ना, ये सब विचार तो मैंने ही तुम्हारे मन में डाले हैं। ये क्यों नहीं सोचते हो? आज जो तुम्हारे मन में एक विचार चलता है, एक आवाज़ अंदर से आती है, वो किसकी है? तुम्हारे साईं की है। लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। तुम नहीं सुनना चाहते हो उन बातों को, और तुम्हें लगता है ये मेरी गलत फहमी है। या कभी कभी जो आवाज़ें तुम्हें अंदर से आ रही होती हैं, वो तुम सोचते हो कि शायद जो सोच रहे हो इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं बच्चे, तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने होने का एहसास दूं, तो मैं एहसास तो दे रहा हूँ। जब तुम कोई कार्य करते हो और अचानक से तुम्हारे मन में जो विचार आता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, वो मैं ही बोल रहा होता हूँ, तुमसे बात कर रहा होता हूँ। वो मेरी आवाज़ है, तुम्हारे हृदय से निकली हुई आवाज़। क्योंकि हृदय में तुमने मुझे बसाया है, लेकिन बसाया तो है, लेकिन दुनिया, समाज और लोगों की बातों के डर से उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बहुत भटक जा रहा है। सच्चरित पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा है, और कहते हो ऐसा क्यों हो रहा है। कारण को समझने की कोशिश अवश्य करना। तुम मेरे बच्चे हो। एक समय था कि तुम बहुत देर तक मेरे पास बैठते थे। आज तुम समय निकालना चाहते हो, निकल नहीं पाता है, और जो समय निकलता है उसे व्यर्थ कर देते हो। अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, और इसी तरह से समय चला जाता है। समय को अपने हाथ से पकड़ लो। ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। हाँ, अपनी दिनचर्या जो अभी अव्यवस्थित हो रही है ना, उसे व्यवस्थित कर लो। समय निकालो हर एक कार्य के लिए, और इस तरह से छोटी छोटी बातें मन में लगा करके बैठना, पूरे दिन उसी बात को लेकर के सोचना, यहाँ तक कि बार बार उस बात को दोहराना, ये सही नहीं है। छोड़ दो बातों को। और तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, क्या किया नहीं किया, वो मैं जानता हूँ और तुम जानते हो। लेकिन कोई कितना भी गलत करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो दूर गए हैं ना, उन्हें भी तुम्हारे पास आना ही होगा। कितने दूर जा सकते हैं या कितने दिन के लिए जा सकते हैं? जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा, कोई नहीं उसे ले सकता है, ना छीन सकता है। रिश्ते हो या कुछ भी हो, जो तुम्हारा है तुम्हें मिलेगा। हाँ, कुछ ज़मीन, घर या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुमने सोचा है कि छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है इन बातों को लेकर के पकड़ के आगे बात बढ़ाने की, और छोड़ते चले जा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय की। तुम्हारा हृदय साफ है, और लोग तुम्हारे साथ चालाकियाँ करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उन चीज़ों में फंस जाओगे। जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा हक कभी जाने नहीं दूंगा, और तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा साईं है ना, कभी कुछ तुमसे दूर नहीं जाने देगा। मैंने कहा ना, हर एक चीज़ें तुम्हारे हाथों में होंगी, बस कुछ सबूरी रखने की ज़रूरत है। जो दूर गए हैं ना, उन्हें आना ही होगा। आज मैं कह रहा हूँ, उन्हें आना ही होगा तुम्हारे पास। कभी वो दूर तुमसे नहीं रह पाएंगे। और अगर वो नाटक भी कर रहे हैं दूर रहने का ना, तो उनका हृदय तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। और वो पश्चाताप भी करते हैं कि तुम्हें जो दुख पहुँचाया है। और इस कारण आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर एक निर्णय के साथ हूँ। आज जो हो रहा है उसे मैं भी देख रहा हूँ और तुम भी देख रहे हो।
स्वीकार कर लो। कहते हैं मौन की भाषा बहुत सही होती है, अच्छी होती है। अभी समय है, मौन रह जाओ और कुछ ही दिनों बाद देखना धीरे धीरे सब चीज़ें सही होंगी। जहाँ तुम जा रहे हो ना, अवश्य जाओ, संशय के साथ नहीं। क्यों तुम्हारे मन में इतने संशय आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बाबा नाराज़ ना हो जाएं? ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कहा ना, सबका मालिक एक है। कैसे भूल जाते हो? मैं हर एक हृदय के और हर एक जीव में वास करता हूँ। कहीं भी जाओ और किसी तीर्थ यात्रा पे भी जाने की सोच रहे हो तो बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने ही इंतज़ाम कराया है तुम्हारे जाने के लिए। जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, साथ रहूँगा। जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, हर एक पल मुझे साथ देखना चाहते हो। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूँगा, कभी नहीं दूर रहूँगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत असीम है, बहुत। ऐसी ऊर्जा और प्यार तुम्हें मैं दे रहा हूँ, धीरे धीरे तुम उसे महसूस कर पाओगे। तुम ऊर्जा से भरे हुए हो, बस सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, मेरा वो आशीर्वाद है। किसी के लिए दुआएं करोगे ना, वो दुआएं मैं सुन लेता हूँ। तो खुश रहा करो और बस यही बार बार कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। हमेशा अच्छा सोचो, जो करना चाहते हो खुशी से आगे करो। सोचो नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ।